नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड हिस्ट्री के अंतर्गत चंद राजवंश को कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोमचंद के सेनापति का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है खतडवा, कालू तड़ागी, कालू मेहरा या भीम तड़ागी। तो दोस्तों, सोमचंद का जो सेनापति था वो थे कालू तड़ागी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालू तड़ागी जो है सोमचंद के सेनापति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमचंद किसका उपासक था? ऑप्शन है विष्णु, जैन, शिव या बौद्ध। तो दोस्तों, जो सोमचंद है वो शिव के उपासक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है अभयचंद, सोमचंद, थोवरचंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोमचंद। यानी कि सोमचंद को जो है चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? ऑप्शन है पूर्णचंद, आत्मचंद, संसारचंद या भारती चंद। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारती चंद ने जो है सर्वप्रथम जो है नेपाल पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 5 है, किसने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू कराया था? तो दोस्तों, रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करने वाला जो चंद शासक था वो कौन था? आंसर हो जाएगा इंद्रचंद, यानी कि ऑप्शन ए इंद्रचंद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया? ऑप्शन है वीरचंद, ज्ञानचंद, इंद्रचंद या अभयचंद। तो दोस्तों, क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद, यानी कि ज्ञानचंद जो है वह पहला चंद शासक था जो कि दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था। अगला प्रश्न है, अकबर किस चंद राजा के समकालीन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है भारती चंद, ज्ञानचंद, रुद्रचंद या कल्याणचंद। तो दोस्तों, जो अकबर है ये रुद्रचंद के समकालीन थे। राइट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रुद्रचंद है वो किसके समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा फिर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किस शासक ने दी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, अल्मोड़ा में जो है नंदा देवी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है उद्योतचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद या देवीचंद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद द्वारा जो है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लक्ष्मीचंद, उद्योतचंद, देवीचंद या जगतचंद। तो किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है? तो सही आंसर होगा जगतचंद, ऑप्शन डी, जगतचंद के शासनकाल को जो है कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है वो कौन है? देवीचंद, जगतचंद, दीपचंद या रुद्रचंद। सही जवाब हो जाएगा देवीचंद। देवीचंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में चौमहला महल किसके द्वारा बनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कल्याणचंद बहादुर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1790 में गोरखों के किस युद्ध में महेंद्रचंद हार गए और चंद राजवंश का अंत हो गया? ऑप्शन है द्वाराहाट, शीतलाखेत, हवालबाग या फिर सोमेश्वर। तो दोस्तों, सही जवाब होगा हवालबाग। याद रखेंगे, हवालबाग के युद्ध में जो है दोस्तों 1790 में गोरखों के साथ जो है महेंद्रचंद युद्ध करते हुए हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समय प्रसिद्ध कवि या किसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की? तो दोस्तों, कल्याण चंद्रोदयम की जो रचना है
ऑप्शन देखेंगे कल्याणचंद प्रथम, कल्याणचंद द्वितीय, कल्याणचंद तृतीय या कल्याणचंद चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा कल्याणचंद चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन है गाय, मयूर, हाथी या शेर। दोस्तों चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह है वो था गाय। ऑप्शन है, याद रखेंगे, गाय सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञानचंद को जो है गरुड़ की उपाधि देने वाला कौन सा दिल्ली सुल्तान था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद राजा ने किया? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में लाल मंडी किला है इसको फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो किस चंद राजा द्वारा किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा कल्याण चंद द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाई थी? ऑप्शन है भीष्मचंद, थोअरचंद, बालो कल्याणचंद या कल्याणचंद चतुर्थ। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि बालो कल्याणचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों धर्म निर्णय नामक जो पुस्तक है किसकी है? ऑप्शन देख लेंगे, कल्याणचंद, भारतीचंद, जगतचंद या रुद्रचंद। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरा में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों सीरा डीडीहाट में जो है जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है भारतीचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या देवीचंद। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष पंथ किसका सेनापति था? तो पुरुष पंथ दोस्तों ऑप्शन है रुद्रचंद, सोमचंद, भारतीचंद या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा रुद्रचंद। तो दोस्तों पुरुष पंथ या पुरुषोत्तम पंथ जो है रुद्रचंद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधानगढ़ युद्ध बलभद्र और किस चंद राजा के बीच हुआ था? अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो बधानगढ़ का युद्ध है वो कब हुआ था? 1581 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जो बधानगढ़ का युद्ध है वो किस चंद राजा के बीच हुआ था? तो एक बलभद्र थे और दूसरे कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे भारतीचंद, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद या बाज बहादुर चंद। तो जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा रुद्रचंद, यानी कि जो बधानगढ़ का युद्ध है वो बलभद्र और रुद्रचंद के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखोली बिराली किस चंद राजा को कहा जाता है? तो दोस्तों लखोली बिराली या भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता है? बाज बहादुर चंद, देवीचंद, लक्ष्मीचंद या शक्ति गुसाई। तो जो सही जवाब होगा वो होगा लक्ष्मीचंद, यानी कि लक्ष्मीचंद को जो है लखोली बिराली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है भारतीचंद, देवीचंद, कल्याणचंद या लक्ष्मीचंद। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्ष्मीचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों राजधानी में जो है बंदोबस्ती कार्यालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मीचंद के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीचंद ने राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई थी, इनमें परगने का शासक क्या कहलाता था? ऑप्शन है फौजदार, सरदार, नेगी या हवलदार। तो दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कब कराया गया? तो दोस्तों बागेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीर्णोद्वार जो है लक्ष्मीचंद द्वारा कब किया गया था? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा के करों के डर से लोगों ने अपने घर की छतों में गमलों में मिट्टी डालकर अनाज उगाना शुरू किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है देवीचंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मीचंद या शक्ति गुसाई। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29,
किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 में गुंट भूमि दान दी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, जगत चंद, उद्योत चंद या लक्ष्मी चंद। तो दोस्तों क्वेश्चन 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा बाज बहादुर चंद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? तो दोस्तों बूढ़ा अत्याचारी शासक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, देवी चंद या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किस चंद शासक ने कत्यूरियों के गढ़ माने जाने वाले मनीलागढ़ में हमला किया था? तो दोस्तों मनीलागढ़ में जो है हमला किसके द्वारा किया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल यानी उत्तराखंड का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया? तो दोस्तों देखिए एक हथिया देवाल को उत्तराखंड का कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन को समझेंगे कि किस चंद शासक द्वारा जो है पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, भारती चंद, बाज बहादुर चंद या जगत चंद। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों खैरागढ़ की जो संधि है देवपाल के साथ जो है किस चंद शासक ने की थी? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उद्योत चंद के साथ जो है ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों शिरोमणि जोशी जो है किस चंद शासक का सेनापति था? आंसर हो जाएगा उद्योत चंद। ऑप्शन ए उद्योत चंद का जो सेनापति है उसका नाम क्या था? शिरोमणि जोशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने अपना पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में किया? तो दोस्तों ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने अपना पहला आक्रमण जो है गढ़वाल की पिंडर घाटी में किया? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद। ऑप्शन सी ज्ञानचंद राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध फतेह शाह और किस चंद शासक के मध्य हुआ था? तो दोस्तों दुधौली का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ज्ञानचंद के। फतेह शाह और ज्ञानचंद के बीच जो है दुधौली का युद्ध हुआ था और कब हुआ था? 1703 में। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक ने कत्यूरी घाटी में एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? ऑप्शन है त्रिमल चंद, वीरचंद, भारती चंद या ज्ञानचंद। तो दोस्तों क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्ञानचंद। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया? तो दोस्तों जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? आंसर हो जाएगा जगतचंद। जगतचंद द्वारा जो है जुआरियों पर कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, चंदों का बैरम खां किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शक्ति गुसाई, शिवदेव जोशी, मानिक बिष्ट या परमानंद बिष्ट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवदेव जोशी। चंदों का बैरम खां शिवदेव जोशी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, गुप्तचर विभाग की स्थापना किस चंद शासक द्वारा की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे देवीचंद, कल्याणचंद चतुर्थ, भारतीचंद या ज्ञानचंद। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्याणचंद चतुर्थ। अगला प्रश्न है, कल्याणचंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है शिवदेव जोशी, फिरोज शाह तुगलक, कमरुद्दीन या दारा सिको। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कमरुद्दीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखेंगे, कौन सा चंद शासक अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अंधा हो गया था? ऑप्शन है दीपचंद, कल्याणचंद चतुर्थ, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद। तो दोस्तों कल्याणचंद चतुर्थ जो है अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अंधा हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्याणचंद चतुर्थ। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के शासनकाल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा दीपचंद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1779 में बगवाली पोखर या बगवाली पोखी का युद्ध ललित शाह और किसके मध्य हुआ था? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको जो है ठीक से याद रखने हैं। ऑप्शन है दीपचंद, मोहनचंद, ज्ञानचंद या देवीचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोहनचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर
को क्या कहते थे? तो दोस्तों लेखकों से लिया जाने वाले कर को क्या कहा जाता था चंद काल में? तो सही जवाब हो जाएगा साहू कर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साहू। अगला प्रश्न है, चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। ऑप्शन है मांगा, राकिया, कूत या न्योवावली। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका मांगा कर। मांगा कर जो है दोस्तों चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, हुसैन खान ने किस चंद शासक के समय तराई पर आक्रमण किया? ऑप्शन है भारती चंद, लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद या उद्योत चंद। तो दोस्तों हुसैन खान ने जो है किस चंद शासक के समय तराई पर आक्रमण किया था? सही जवाब हो जाएगा रुद्रचंद के समय। ऑप्शन सी रुद्रचंद राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48, अशोक चल के आक्रमण के समय चंद राजा को कौन था? तो दोस्तों अशोक चल के आक्रमण के समय जो है चंद राजा बीरचंद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीरचंद। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 49, हीरू दूबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? ऑप्शन है रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, जगतचंद या उद्योत चंद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योत चंद। अगला प्रश्न है, चंदों द्वारा लगाया गया कुली बेगार कर कौन सा था? ऑप्शन है ज्यूलिया, सिरती, कटक या खैनी कपिलनी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा खैनी कपिलनी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको जो है चंद राजवंश के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।